जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग इन्फ्लेशन को डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो है रिपोर्ट आया है इन्फ्लेशन को लेकर के, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जेब पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। और एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब यदि आप लोन वगैरह सब लेते हैं तो उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं स्टॉक्स मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और यदि आप एक छात्र हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए इसमें बहुत सारी आंकड़े यहाँ पे मौजूद है, जिसको देख करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और दुनिया के बाकी के अर्थव्यवस्था को भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि उसका इन्फ्लेशन रेट कैसा रहा है पास्ट के कुछ समय में, कुछ सालों में। जैसे जो ऐसा कह सकते हैं कि टॉप इकोनॉमिक रहा है, चाइना, अमेरिका, इन सब का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम लोगों का निकल करके आया है वो 4.38% का अभी निकल करके आया है इस महीने का, पिछले महीने का आप कह सकते हैं। इसमें देखिए हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे जून का रिपोर्ट इसमें डाला हुआ है, आप देखेंगे तो अभी आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको मैं ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके फर्स्ट पेज पे ले चलता हूँ यहाँ पे, फिर उस पेज पे आएंगे। इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो एक साल का जो है पूरा डाटा इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए ईयरली यदि हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये अक्टूबर का ध्यान रखिएगा, आगे चल करके हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। अक्टूबर में जो है 0.25% यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन रेट था। देखिए जब इन्फ्लेशन रेट महंगा होता है तो आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह सब होते हैं उनके, या फिर सारी चीज़ों के रेट्स एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब आगे चल करके और भी हम लोग पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। अभी देखिए ये आंकड़ों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए महंगा भी होना एक तरह से कई बार इसको हम लोग अच्छा भी बोलते हैं कुछ तरीक़ों से, एक तरह से कह सकते हैं, और बाकी नुकसानदायक ही होता है पब्लिक के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं। बाकी देखिए कम भी नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो अक्टूबर में जो है ये आप बोल सकते हैं कि ऑल टाइम लो है। ये अक्टूबर में जो आप देख रहे हैं 0.25%, ये ऑल टाइम लो है, पिछले साल का ये है। तो अभी देखेंगे जैसे नवंबर में ये रहा आपको 0.71। अभी देखेंगे जो अभी रिपोर्ट आया है वो 4.38% आया है। अभी उसके बाद देखेंगे तो इससे जस्ट मई का जो था लगभग 3.93 था, इससे नीचे ही रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इससे नीचे ही रहा है अभी पास्ट के कुछ मतलब सालों में। बाकी अभी देखेंगे ये जो है यहाँ पे 4.38% का इस माह का जो रिपोर्ट निकल करके आया है वो इधर जो है देखने को आपको मिलेगा। पर यहाँ पे यदि आप देखेंगे, इसमें एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। यदि इसमें आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे नवंबर 2013, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई ऑफ मतलब 12.17% नवंबर जो है आपके 2013 में मतलब रहा है। 12.17% का मतलब एक तरह से कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो है ये रहा है आपको 2013 में, ऑल टाइम है, यानी कि मतलब सबसे हाईएस्ट रहा है। उसके बाद जो लो है वो 0.25% जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया है अक्टूबर में, ये जो आपको रहा, ये आपके सामने में आंकड़ा है। ठीक है, ये सबसे लो है और सबसे हाईएस्ट जो रहा है वो 12.7% 17% का मतलब जो है यहाँ पे हाईएस्ट ये आपके इन्फ्लेशन रेट रहे हैं। देखिए इतना भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी उसके बाद देखेंगे ये एक साल का पूरा यहाँ पे ग्राफ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। 2.1% है, जून 2025 का है। 1.61 है आपको जुलाई, फिर अगस्त का 2.07, ये 25 का है, नवंबर दिसंबर ये। इसके बाद 26 में देखेंगे 2.74, उसके बाद 3.21, फिर नेक्स्ट जो है 3.4, 3.48, उसके बाद जो है इस तरह से 3.93, उसके बाद 4.38 जो है आपका यहाँ पे रहा है पूरे साल का। जो है आप देखेंगे 10 साल का आप देखेंगे आंकड़ा, तो 10 साल में जो है लगभग आप बोल सकते हैं कि 8% के नीचे रहा है, जो कि ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ समय जो है एक तरह से कह सकते हैं 5 के ऊपर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5% के ऊपर कुछ साल 2000 आप कह सकते हैं कि 16 में जो है था कुछ समय, उसके बाद 18 में भी रहा। उसके बाद आप देखेंगे 2020 में जो है ये लॉकडाउन का टाइम था, जिस समय में आपने सुना था कि बहुत सारा मतलब हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स था। 2020 से लेकर के अभी आप देखेंगे ये 2025 तक जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपको बीच बीच में देखिए ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा रहा है, बीच बीच में आपका किसी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि महीने में जो है वो ज़्यादा हो गया, उसका फिर कम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंकड़े हैं इसके 10 साल के लास्ट के।
ठीक है, मतलब कुछ साल रहे हैं, कुछ साल कम हो गए, ज़्यादा हो गए, इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी एक साल का हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। ये जो आप देखेंगे इस कलर में, ये कलर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कलर है ये इंडिया का है, और ये वाला जो कलर देखेंगे ये अमेरिका का है, और ये आप देखेंगे रेड टाइप जो हल्का रेड है ये चाइना का है। तो चाइना का आप एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2% आपको आपके सामने में दिख रहा है, यानी कि लगभग मोटा मोटी आप पकड़ के चल सकते हैं 1.5% के आसपास इसमें देखने को आपको मिल रहा है। और लगभग इसी के आसपास 2026 में इस वक्त जो आप देखेंगे लगभग पिछले जून से लेकर के अभी तक, यानी कि एक साल में आप देखेंगे तो लगभग मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए कि 1.5% के आसपास चाइना का जो है या उससे नीचे ही रहा है चाइना का। उसके बाद अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका का जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया से ज़्यादा रहा है, लगभग आप बोल सकते हैं कि 3.5% के आसपास रहा है। अभी जो है ये क्रॉस भी किया है, यहाँ बीच में इंडिया का ज़्यादा हुआ था, फिर अभी देखेंगे 4% के ऊपर चला गया है, जो कि इंडिया का अपना भी जो है 4% के ऊपर चला गया है। तो अमेरिका से जो है एक साल में हम लोगों का नीचे ही रहा है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे अभी इसका हम लोग आगे चल करके देखेंगे। देखिए इसमें यदि आप 10 साल का देखेंगे तो 10 साल में एक चीज़ ध्यान से आप देखेंगे तो ये है अपना इंडिया का, ये जो आप देखेंगे ये है इंडिया के, और यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट का ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये इस कलर में जो दिख रहा है हल्का सा वाइट जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा ब्लैक टाइप में, ये है अमेरिका का। और चाइना का आप देखेंगे तो ये रेड वाला जो है। तो आप ध्यान से एक चीज़ देखेंगे तो हमेशा चाइना का जो है लगभग 4 के नीचे ही रहा है। आप ध्यान से देखेंगे 4% के नीचे ही रहा है, हमेशा 4% के नीचे ही रहा है 2017 से लेकर के अभी तक। 2026 लगभग हम बोल सकते हैं कि 27 के मतलब 26.5 में हम लोग इससे ज़्यादा निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ है, यहाँ पे अमेरिका और इंडिया का जो है ये हम लोगों का ज़्यादा रहा है, लगभग 8 के करीब भी रहा है जब हम लोगों का ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, तो उस समय में जो है उसके बाद अभी तक अब धीरे धीरे जो है स्टेबल हो रहा है। लेकिन देखिए ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो अभी आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे नुकसान भी होते हैं। देखिए अभी फोरकास्ट जो इसका है ये मतलब एक तरह से अनुमान कह सकते हैं, सितंबर जो है आपको आगे आने वाले समय का जो रहने वाला है वो 4.1 का ये फोरकास्ट है, तो कम भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 4 का, 3.9 का और 4.1 का। या आप देखेंगे 2027 मई तक का ये जो है आपके सामने में यहाँ पे ये आंकड़े। अभी देखिए इसके हिसाब से यदि जीडीपी हम लोग फिजिकल ईयर देखें तो लगभग 7.70 के आसपास का रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस उससे पहले तो 7.1% के आसपास का यहाँ पे रहा है। तो ये देखिए मार्च टू मार्च जो लास्ट जब भी आपके टैक्स वैक्स का लास्ट फाइनेंशियल ईयर होते हैं तो उस समय का फिजिकल ईयर उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7.7 का, और जीडीपी का जो देखेंगे साइज है वो इसको एडजस्ट किया गया है। अभी आप देखेंगे रिसेंटली तो 3.95 ट्रिलियन के आसपास जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एडजस्ट जीडीपी है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आपको 7.8% के आसपास ये फिजिकल ईयर है, और ये आप देखेंगे यहाँ पे 7.8 परसेंट के आसपास जो है यहाँ पे रहा है। अभी देखिए इसमें जो है यदि आप देखेंगे ग्रोथ रेट जो है मतलब यहाँ पे आप क्वार्टरली कह सकते हैं ये 1.9 के आसपास है ग्रोथ रेट। देखिए ये जो है ईयर ऑन ईयर है, या सॉरी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे है, मतलब साल दर साल। मान लीजिए कि अभी जो करंट मान लीजिए अभी जो महीना चल रहा है जून जुलाई का है, तो अभी ये क्वार्टर का जो आएगा इस क्वार्टर से फिर पिछले साल के मुकाबले में हम उसको कंपेयर करके निकाला जाता है ईयर ऑन ईयर। और फिजिकल ईयर जैसे मान लीजिए कि जो लास्ट होता है फाइनेंशियल ईयर उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मार्च अप्रैल वगैरह सब कहा था उस साल से लेकर के उस साल का पिछले साल का, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो देखेंगे जीडीपी जो है ये बहुत अच्छा है, 7.7 के आसपास रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये देख करके चले तो मोटा मोटी आप मान करके चल सकते हैं कि ये अच्छा है, कि ठीक है, मतलब जो आपके जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे नीचे है आपका जो है इन्फ्लेशन रेट। यदि जीडीपी ग्रोथ रेट से ऊपर होता है तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपको जो है एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लगभग आप कह सकते हैं जो ये जो आपको दिख रहा है ये क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली आप देखेंगे तो आपका लगभग 1.9 है करंट जो है, उसके बाद 1.8 जो इससे प्रीवियस था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो है 7.8 है तो फिर इसका 7.6 होगा क्वार्टरली, ऐसा नहीं। इसको आप देखेंगे तो इसका ये जो निकाला जाता है ये अलग तरीके से निकाला जाता है, और ईयर ऑन ईयर जो है वो अपने साल के बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो ये है। अब हम लोग मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि आप देखेंगे हम लोग मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट यदि मान लीजिए कि अभी आपका यहाँ पे ऐसा मान करके चलिए कि 4.38% यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मोटा मोटा हम एक मान करके चल रहे हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये का कोई ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने डाल रखा है
ये यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए, यदि आप देखेंगे ऐसा मान करके चलिए, एग्जांपल तो इसमें आया ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए अभी 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है ना, 100 रुपये का, तो समझ लीजिए कि यदि इन्फ्लेशन रेट इस तरह से रहा 4.38, तो ऐसा मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट की फिर नेक्स्ट ईयर ऐसा मान लीजिए सीधा सीधा कि वो 104 रुपये 38 पैसे का यहाँ पे हो जाएगा, सीधा सीधा ये मोटा मोटी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब इस तरह से। यानी कि यदि आप लोगों ने ऐसा मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपये रखे और फिर उसको नेक्स्ट ईयर बस ऐसे रखा रहा, बिना इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर उसको नेक्स्ट ईयर आप निकालने गए और 100 रुपये ही मान लीजिए अपने घर में ही आपने रखा, कहीं भी रखा XYZ, और उसको जब आपने देखा तो इसमें 4 रुपये 38 पैसा माइनस कर दीजिए, जो आपको आपके पास बचेगा वो वैल्यू मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि मतलब आपके जो रुपए है उसकी वैल्यू कम हो, मतलब वो उसकी वैल्यू कम देगा या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू प्रोडक्ट के टर्म्स में कम हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान जो आज 100 रुपये की है, वो यदि आप जैसे इन्फ्लेशन रेट 4.38 हो गया तो सिंपल है, उसकी वैल्यू 104 रुपये 38 पैसा हो जाएगा। तो आपकी जो 100 रुपये आपके पास था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो रुपये 100 ही, पर उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के उसके हिसाब से। अब मान लीजिए कि यदि FD का आप देखेंगे यहाँ पे, तो FD जो है नॉर्मली 7-8% का मिलता है। यदि आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट आपका मान लीजिए कि मान लेते हैं 7% है, ठीक है, 7% FD आपको मिल रहा है, और इन्फ्लेशन रेट आपका जो है 4.38% है, तो आप 7 रुपये में से आप जो है इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आपके पास बचे ये आपके पास एक्चुअल में एक तरह से कह सकते हैं कि आपका रिटर्न रहा। तो आपको ऐसा मान करके चलना है कि जब आप बैंक में जमा करते हैं और इन्फ्लेशन रेट आपका ये रहता है 4.38 रहता है, तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है मोटा मोटी आपकी जो वैल्यू होने वाली है, इसको माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो आपके एक्चुअल वैल्यू होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको जो अभी आपने 1 लाख रुपये जमा किया और 1 लाख रुपये आप जमा करने के बाद जो है उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 7% नेक्स्ट ईयर दिया तो हम लोगों को 1,07,000 रुपये हो जाएगी। नहीं, 1,07,000 रुपये नहीं, उसकी वैल्यू एक्चुअल में जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो उसमें 4% और माइनस कर दीजिए, 1,07,000 में 4% उसको माइनस कर दीजिए तो आपको 4.38%, तो एक्चुअल में जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ना उतने के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये आप देखेंगे तो ये जो है आपके ये इसके FD के जो है ऑफिशियल रेट्स है, आप आकर के चेक कर लीजिए, ये ऑफिशियल रेट है सारे के सारे। ये है 1 साल का, यहाँ पे देखेंगे तो 1 ईयर का है, 1 ईयर में मतलब इस तरह से भी चल रहे रेट ये 2026 में, और ये 2 ईयर्स का आप देखेंगे 7%। यदि आप 3 साल के लिए FD करते हो तो 7.1% के आसपास देता है, 7.10 मान लीजिए। उसके बाद जो है 5 साल के लिए आप करते हो तो 7.5% का आपको मिलता है, ऑफिशियली ये रेट है। अब देखिए इससे जो नुकसान, अभी देखिए इसमें नुकसान जो होते हैं, ये नुकसान भी हम लोग ऐसा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय में यदि आपके इन्फ्लेशन रेट बढ़े हैं तो इसमें क्या होता है, RBI जो है वो रेपो रेट में बढ़ोतरी करती है। अब इससे होता यह है कि यदि मान लीजिए कि RBI रेपो रेट बढ़ाती है तो जैसे मान लीजिए कि जो बैंकिंग सिस्टम्स होती है, बैंकिंग सिस्टम बैंक वगैरह सब जो है वो लोन लेती है। अब RBI जैसे मान लीजिए कि वो लोन लेती है, अब वहाँ से जब भी वो लोन लेंगी तो उसमें उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद बैंक को लोन चुकाने पड़ेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे बैंकिंग के ऊपर लोड पड़ेंगे। बैंक के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो बैंक तो घर से देने वाला है नहीं, तो वो निकालेगा कहाँ से, मेरे और आपके जेब से। यानी कि आप जो लोन लेंगे उसका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। कार लोन लेंगे, होम लोन लेंगे या फिर XYZ कोई भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो वो जब बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये रेपो रेट एक तरह से इसलिए भी मतलब इसको इंक्रीज किया जाता है, जो इन्फ्लेशन होते हैं उसको कंट्रोल भी इससे किया जाता है। उससे कैसे कंट्रोल किया जाता है, जब ये बढ़ते हैं रेपो रेट्स तो इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब महंगे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि लोग लोन कम लेंगे। अब लोन कम लेंगे तो जो मान लीजिए अभी आप कार खरीदने वाले थे, घर खरीदने वाले थे या फिर लोन लेकर के जो स्पेंड करने वाले थे वो जो है उसके आंकड़े घट जाएंगे। यानी कि उसके जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं, लोग सोचेंगे अभी छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद जो है खरीदेंगे, जब सस्ता होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस समय में हम लोग जो है वो अपना जो है खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, लोन लेंगे, फिर जो भी चीज़ करना है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपके वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि डिमांड, आप ऐसा मान लीजिए कि उसकी डिमांड यदि कोई चीज़ प्रोडक्ट्स की घट जाएगी तो सिंपल है कि पीछे से जो है उसका धीरे धीरे करके प्राइस भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, इन्फ्लेशन भी आपके कंट्रोल होते हैं। पर एक्चुअल में हम लोग इसके विषय में अभी डिटेल्स में बात नहीं करने वाले। जिस दिन कभी इसके ऊपर ऐसा चर्चा हुआ तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर जो है विस्तार से वीडियो बना करके
आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये जो है रेपो रेट की हिस्ट्री भी आपके सामने में आप देखेंगे तो यहाँ पे रखा हुआ है, फरवरी में जो है इंक्रीज किया था, अनचेंज मतलब कोई भी कुछ भी चेंज नहीं किया। दिसंबर में आप देखेंगे तो इसने घटाया है, 0.25% घटाया है। और जब जब होते हैं ज़्यादा, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट जब जब बढ़ते हैं तब तब जो है ये क्या करते हैं, रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये भी चीज़ देखिए ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो अभी आप देखेंगे ना ध्यान से, अभी यदि आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे बीच में जो है बिल्कुल भी 0.25% के आसपास जो हो गया था, देखेंगे वो इन्फ्लेशन रेट। तो उस समय में जो है यदि आप देखेंगे तो उस समय का ये सब जो आंकड़े देखिए इसमें जो है ये बढ़ा रहे। तो ये सारे के सारे इसके जो है यहाँ पे है, इसमें थोड़ा सा जो है इसको समझाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो रेपो रेट इंक्रीज, लोन्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे देखिए ये महंगे हो जाते हैं, महंगे होते तो फिर धीरे धीरे आप वो चीज़ें खरीदना कम कर देते, और खरीदना कम करते तो फिर धीरे धीरे जो है डिमांड उसकी कम हो जाते हैं। और स्वाभाविक है कि जब इसे ही डिमांड होगा कम तो फिर उसके बाद जो है उसका मतलब कह सकते हैं कि लोग स्वाभाविक है कि सस्ता हो जाएगा, और सस्ता होगा तो फिर धीरे धीरे जो है इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल तो हो जाएगा, रेपो रेट्स का एक और मतलब इससे ये प्रॉब्लम भी होते हैं, मान लीजिए कि फिर कंपनियों पे जो है प्रेशर वगैरह सब पड़ने लगते हैं। अब उससे मान लीजिए कि स्पेंडिंग पावर जो है लोगों की कम हो जाती है। अब जैसे स्पेंडिंग पावर कम होती है तो इससे जो है कई बार मान लीजिए कि मार्केट्स पे भी इसका असर देखने को मिलता है। तो मार्केट्स में भी कई बार जो है इसका, मान लीजिए कि अभी आप खरीदेंगे नहीं कोई प्रोडक्ट, तो सिंपल है, स्वाभाविक है कि जब प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे तो कंपनियों की वहाँ पे बिक्री ही नहीं होंगी। जब कंपनियों की बिक्री नहीं होंगी तो स्वाभाविक है कि उसके जो है उसके ऊपर प्रेशर होगा, और उसका जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू घट जाएगा। बिक्री होगी पर कम, मतलब कम हो जाएंगे आंकड़े में जो है 2% 4% गिर गया तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो वो जैसे ही नंबर गिर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि मार्केट्स के ऊपर जो है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारे एक तरह से घुमा फिरा के जो है मतलब बोल सकते हैं कि पूरा एक 360 डिग्री एंगल हर तरह से अर्थव्यवस्था हो या फिर आपके जो एक्चुअल लाइफ हो, हर चीज़ के ऊपर असर डालता है। तो मोटा मोटी ऐसा पकड़ के चलिए कि जो ये इन्फ्लेशन रेट है यह आपके जीवन का एक नींव है, और इसके बिना जो है आप कह सकते हैं कि फिर प्रॉब्लम होगा। इसको कभी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको नज़रअंदाज करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं मैंने 1 लाख रुपए तो रख दिए हैं अपने बैंक अकाउंट में, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है वो गिरती चली जाती है, पर आपको पता ही नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, तो खैर मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो यदि आप लोगों को एक्चुअली में अच्छा लगा है तो डेफिनेटली देखिए, ये सारे के सारे आंकड़ा जो है मैंने बताया नहीं है, बताऊंगा तो फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इसको जो है आप देख भी सकते हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं जो भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, मोस्टली ऑफिशियल आंकड़े हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से उससे हमने निकाल करके लिए हुए हैं। इसमें कुछ जो है कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जितने हैं वो सारे के सारे हमने ऑफिशियल आंकड़े लिए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं, जा करके इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।